नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिहार के खगड़िया में तेज रफ्तार टेम्पो पलटा, 6 से अधिक घायल, 2 रेफर, चल रहा इलाज। डोमचांच प्रखंड में 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ पूजा बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जलाशयों के किनारे सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। 50वें दिन दिहाड़े घर में घुसकर की चोरी और सीना जोरी, पुलिस के सामने चोर हुआ फरार, पुलिस बनी रही मूक दर्शक। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन के आदेश दिए, जिसका लोगों ने बखूबी पालन किया। रविवार के दिन मैनपुरी शहर में भी पूरे तरीके से लॉकडाउन का असर दिखाई दिया, जिसका असर पूरी तरीके से सड़कों पर दिखाई दिया। जहां मार्केट भी पूरी तरीके से बंद रही, लोग अपने अपने घरों में समय बिताते रहे। ऐसा ही नजारा भोगांव शहर में भी देखने को मिला, जहाँ पर चौराहे पर पूरी तरीके से रोड पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। मार्केट भी पूरी तरीके से बंद नजर आए। पुलिस ने भी बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया। मैनपुरी में भी बीते दिनों कई कोरोना संक्रमण के केस निकले। इसको देखते हुए जिला अधिकारी महेंद्र बहादुर और पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार पांडे ने शक्ति के साथ जनपद मैनपुरी के सभी अधिकारी दौरे पर रहे और लोगों से नियमों का पालन करवाया गया। वहीं मेडिकल ही सिर्फ खुले हुए नजर आए, बाकी सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। जबकि 19 अप्रैल को मैनपुरी जनपद में प्रधानी जिला पंचायत बीटीसी के चुनाव होने हैं। इसकी तैयारियों में पुलिस प्रशासन प्राधिकारी पूरी तरीके से लगे हुए हैं। चुनाव को शांतिपूर्वक कराने के लिए हर संभव प्रयास में जुटे हुए हैं, जबकि अधिकारी पूरी तरीके से कोविड-19 को देखते हुए सारे नियमों का पालन कराने में जुटे हुए हैं और कड़े निर्देश भी प्रत्याशियों को दिए गए हैं। जिलाधिकारी द्वारा मैनपुरी के पुलिस लाइन में एक मीटिंग रखी गई, जिसमें उन्होंने ये भी आदेश किए कि वोटिंग के दौरान कोई भी गड़बड़ी होती है तो जिन प्रत्याशियों के एजेंट लगे होंगे, अगर कोई गड़बड़ी होती है तो प्रत्याशी और उनके एजेंटों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पी न्यूज के लिए मैनपुरी से विकास तिवारी की रिपोर्ट। खगड़िया जिला के बेलदौर थाना क्षेत्र के सड़कपुर गांव के समीप राजा सोनवर्षा से आ रहे तेज रफ्तार टेम्पो अचानक पलटी मार गया और 6 व्यक्ति घायल हुए, जिसमें 2 महिला गंभीर रूप से घायल हुई हैं। बताया जा रहा है कि राजा सोनवर्षा से सवारी को लेकर बेलदौर आ रही थी। उसी दौरान सड़कपुर गांव के समीप पलटी मार दिया, जिसमें लगभग 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। कम आप लोग है ना, बढ़िया से उठाइए, बढ़िया से। टांग टूट गया है, बढ़िया से उठाइए, बढ़िया से। अच्छा उठाइएगा। अरे दादा, टूट गया है पूरा, बेकार हो गया। उठाओ 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 उठाओ। हां बढ़िया से। ये टेम्पो सोनवर्षा राजपुरा से आ रहा था। फिर लगा चौक पर हम टेम्पो रोके, उस पर हम आगे में बैठे हुए। जहाँ घटना हुआ वहाँ कोई गाड़ी घोड़ा आगे पीछे कुछ भी नहीं था। एकाएक गाड़ी पलटी थी। एक उसी में सवारी बता रहे थे कि जा रहे थे, गाड़ी उसमें ठोक देता। नहीं, गाड़ी भी वहाँ कोई नहीं। और जो गाड़ी आ रही थी उसमें बहुत जोर से साउंड बज रहा था। हाँ, साउंड बज रहा था। एकाएक गाड़ी से धुआं निकला। धुआं निकलने के बाद गाड़ी पलटी। कहाँ पे घटना हुई? सकलपुर के नजदीक, सड़कपुर गाँव के नजदीक। इसमें कितने लगभग यात्री घायल होंगे? 5-6 आदमी थे। 3-4 महिला था, एक ड्राइवर से, हम से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम केशव यादव। घर कहाँ हुआ? कहाँ से आ रहे थे? सोनवर्षा। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? क्या नाम है आपका? सविता कुमार। उसमें जो सवारी था भरा हुआ था खचाखच? कम में था 8-9। एक्सीडेंट को ठोकर मारा कि कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ। वो गाना बजाते आ रहा था, हम एक बार बोले उसको गाना बंद कीजिए, बच्चा लोग हैं। वो टकरा जाता, वो अकेला गाड़ी नहीं जा रहा था गिट्टी बालू लोड करके उसी में, लेकिन वो बच गया। आगे आके बस टकराइए।
दुमका जिले के काठी कुंड थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पिस्तौल का भय दिखाकर ट्रक चालकों से लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दुमका एसडीपीओ मोहम्मद नूर मुस्तफा अंसारी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीते 14 अप्रैल की रात को काठी कुंड थाना क्षेत्र के खैरबना एवं शहर जोरी हटिया के समीप ट्रक चालकों से अपाचे बाइक सवार ने छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। ट्रक चालकों के अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज कराने के बाद मामले में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर लूटकांड के 4 आरोपियों छोटू मंडल, प्रसन्नजीत मंडल, राम राय एवं भूदेव राय को काठी कुंड थाना क्षेत्र से ही गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 3 कारतूस, 2 अपाचे बाइक समेत लूट किए गए रुपयों की भी बरामदगी की गई। 14 अप्रैल की रात को काठीकुंड रोड मेन रोड में 2 ट्रक से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था करीब 10:30 बजे रात को। और उसके 1-1.5 घंटा बाद फिर वो काठीकुंड से शिकारीपाड़ा जाने वाले रोड में फिर वहाँ से 2 ट्रक पर लूट का घटना को अंजाम दिया गया था। उसमें 2 घटना उसी रात में हुई थी और उसी पर हम लोग थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिए हुए थे और एक टीम गठन किया गया था। उसमें से PSI तारिक, वसीम, बिलाल और 4 लोगों को गिरफ्तार किए। उन्होंने कन्फेस किया है कि हम लोगों ने घटना को अंजाम दिया है और उसमें से 2 अपाचे मोटरसाइकिल, 1 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और कुछ पैसा बरामद हुआ है, लूटा हुआ पैसा। और इस तरह से इन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। 2 लड़का जो है कि नेटवर्किंग का काम करते थे, कहीं ना कहीं मंशा लालच की है कि जल्दी पैसे कमाने की चाह है। लेकिन पूछताछ की तो बोले कि हम लोग को लग रहा था कि जल्दी कुछ करें इस तरह से, क्योंकि वो नेटवर्क का काम कर रहे थे। फिर अचानक माइंड बदला तो इस तरह से उनको जो प्लान बनाया 3-4 लड़का लोग मिलकर और इस तरह की घटना को इन लोगों ने अंजाम दिया। डोमचांच प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक शिवसागर तालाब एवं बेहराडीह तालाब सहित विभिन्न तालाबों पर लोक आस्था का 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ को लेकर नगर पंचायत सहित पूरा गांव भक्तिमय हो गया। सभी गांव के लोगों ने इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। सभी गांवों में गंगा तट से लेकर विभिन्न जलाशयों के किनारे सैकड़ों श्रद्धालु लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के तीसरे दिन रविवार को व्रतधारियों ने अस्त होने वाले भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा अर्चना भी की। इस दौरान सब परिवार सुख शांति और समृद्धि की कामना की गई। 4 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान के अंतिम दिन सोमवार को व्रती सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे, जिसके बाद लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। पौराणिक मान्यता है कि छठी मैया सूर्यदेव की बहन है। यही वजह है कि छठ में सूर्यदेव को पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि छठी मैया संतानों की रक्षा करती है और उन्हें दीर्घायु प्रदान करती है। वहीं प्रखंड अंतर्गत विभिन्न गांवों के छठ व्रतधारी ने चैती छठ पर्व को सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया। पी न्यूज के लिए कोडरमा के डोमचांच से राजकुमार यादव की रिपोर्ट। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे बाकी की खबरों के साथ। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ।
डट कर चलिए, रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं बाकी की खबरों की ओर। गुमला में किसी भी घटना को अंजाम देना अब आम बात हो गई है। सोचकर लौट रहे युवक को पिता और पुत्र ने चाकू मारकर घायल किया, जिसको लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना जिले के सदर थाना क्षेत्र के सिलाफरी गांव की है। देर रात्रि को गांव के मोहन साहू को सोचकर लौटने के दौरान उसी गांव के पिता पुत्र ने चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद घटना की सूचना पर परिजन पहुंचने के बाद बीच बचाव किया गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। फिलहाल घायल को पुलिस ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। आ रहा था तो इसको ये सब गाली गलौज करने लगा, तो ये वो बोल दिया कि क्या हुआ, इसको गाली गलौज कर रहे, तो इसको एकदम चाकू निकाल कर मारना करना शुरू किया। और सातों इसका लड़का राहुल उसको जना काहे मारा, क्या दुश्मनी था? दुश्मनी में हम लोग का अभी कुछ नहीं था। बहुत पहले तो वही जमीन जगह का था, लेकिन अभी कुछ नहीं था। करीब 7-8 साल से। क्या से मारा है? चाकू से। कौन मारा है? सातों राहुल मारा है। और उसके बाद फिर बोलवा निकाला था, काट देंगे पूरा, खत्म कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? रंजन सर, पिता है उनका। हाँ। वहीं इसकी सूचना सदर थाना को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल मोहन साहू को इलाज के लिए सदर अस्पताल गुमला लाकर भर्ती कराया, जहां फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं घायल के पिता ने यह भी बताया कि कुछ वर्षों पूर्व जमीनी विवाद था, लेकिन फिलहाल अभी कुछ भी नहीं था। पी न्यूज के लिए झारखंड के गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट। आज कोरोना वायरस पूरे देश में इस तरह से कहर बरपा रहा है कि पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। कहीं ऑक्सीजन की कमी तो कहीं बेड की कमी, कहीं अस्पताल में लाश जलाने के लिए जगह की कमी, तो कहीं कोरोना वायरस कराने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। ऐसे में मैं बात कर रही हूँ बोकारो की सेक्टर 2C में एक विद्यालय जैन पब्लिक स्कूल के नाम से खुला हुआ है। इस विद्यालय का कहीं से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी यहाँ शिक्षकों को बुलाकर ऑनलाइन क्लास चलाने के नाम पर शिक्षकों का शोषण और जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ के शिक्षकों का मानधन एक मजदूर से भी कम है। बड़े बड़े मान्यता प्राप्त विद्यालयों में जब ऑनलाइन क्लासेस होती है तो यदि शिक्षकों को कुछ होता है तो उन्हें विद्यालय प्रबंधन पीएफ के पैसे प्रदान करती है तथा कुछ सहयोग राशि भी दी जाती है, जिससे कि टीचर के परिवार का पालन पोषण हो सके। लेकिन जैन पब्लिक स्कूल जिसका कि कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है और ऐसे में शिक्षकों को बुलाकर ऑनलाइन क्लास करवाते हैं, तो यदि इन्हें या इनके किसी परिवार को कोरोना का शिकार होना पड़ा तो आखिर इसका जवाब कौन लेगा। विद्यालय में ना सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना ही हैंड वॉश की कोई व्यवस्था। जैन पब्लिक स्कूल के प्राचार्य से जब बात की गई, उन्होंने कैमरे पर आने से मना कर दिया। रजिस्ट्रेशन के नाम पर वे कभी कहती हैं कि जैक बोर्ड से रजिस्ट्रेशन है तो कभी कहती हैं कि सीबीएसई से रजिस्टर्ड है, जबकि दोनों में से कोई नहीं है। यह प्राइवेट स्कूल जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, यदि वह चाहे तो शिक्षकों को यह छूट तो दे ही सकती है कि घर से ही अपने ऑनलाइन क्लास के द्वारा बच्चों को क्लास दें, लेकिन यह लोग नहीं मानते। बोकारो जिला प्रशासन सारे रजिस्टर्ड स्कूलों को तो देखने में सक्षम है, लेकिन यह जो बिना रजिस्टर्ड विद्यालय चल रही हैं वह सरकार की नजर में नहीं है, तो वह कैसे देखेंगे और कैसे उन पर कार्रवाई करेंगे, जबकि इन विद्यालयों को भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते शिक्षकों को वर्क फ्रॉम होम के तर्ज पर काम कराकर वेतनमान देना सबसे सराहनीय कार्य है। इस समय मैं यहाँ जैन पब्लिक स्कूल सेक्टर 2C के पास खड़ा हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री, बोकारो के डीसी सभी के आदेश के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, कोचिंग हो या कंप्यूटर का क्लास हो, सारे के सारे पूर्णतः बंद कर दिए गए हैं। अगले आदेश तक, अगला आदेश निकलेगा तब विद्यालय खोलने पर विचार होगा। और ऐसे में जैन पब्लिक स्कूल टीचरों को बुलाकर ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं। बच्चे को तो खैर नहीं बुलाते, लेकिन टीचरों को अवश्य बुला लेते हैं। यहाँ 14 शिक्षक शिक्षिका कार्यरत हैं। और आज मैंने जब प्रिंसिपल साहिबा से बात किया तो उन्होंने बाइट देने से इनकार किया। बाइट तो नहीं दी, कोई बात नहीं, लेकिन जानकारी भी छुपाते रहे। मैंने पूछा कि क्या आपका यह विद्यालय रजिस्टर्ड है, तो उन्होंने साफ कहा कि हाँ
कभी CBSE से रजिस्टर्ड है और कभी बोलते थे कि जैक बोर्ड से रजिस्टर्ड है, जबकि इस विद्यालय का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो 14 शिक्षकों को ये लोग बुलाते हैं, क्लास करवाते हैं, मैंने पूछा भी कि क्या इन लोगों के शरीर वज्र के बने हुए हैं या लोहे के, क्या इन लोगों को कोरोना नहीं हो सकता? इन लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी तो करवा सकते हैं। उन्होंने साफ इनकार किया। कैमरामैन नवेंद्र कुमार मिश्रा के साथ सचिदानंद मिश्रा। खबरों में रुक कर लेते हैं गया की ओर। एक तरफ कोविड-19 कोरोना संक्रमण महामारी की दूसरी लहर से पूरा देश तबाह है, तो दूसरी ओर इसका फायदा उठाने में शराब के तस्कर जुटे हैं। पड़ोसी राज्य झारखंड से शराब तस्कर झारखंड से ट्रक भर भर कर शराब की बड़ी खेप लेकर झारखंड बॉर्डर पार कर बिहार में प्रवेश कर रहे हैं। उत्पाद विभाग टीम की सक्रियता से शराब व गांजा के तस्कर पकड़े जा रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार की अलह सुबह लगभग 3 बजे डोभी चेक पोस्ट से उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में झारखंड की ओर से आते देख शक होने पर टाटा 407 को रोका गया। ट्रक की जांच हुई तो उसमें झारखंड निर्मित इंपीरियल ब्लू ब्रांड के 120 कार्टून में रहे 2880 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग के सहायक उत्पाद आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया कि उक्त ट्रक से झारखंड के धनबाद जिले के बरबड़ा थाना के कृष्ण कुमार सहित एवं योगेंद्र बेचरा को पकड़ा गया है। सघन पूछताछ में दोनों ने बताया झारखंड से शराब लेकर चले थे, बिहार में सप्लाई करनी थी। सहायक उत्पाद आयुक्त प्रेम प्रकाश ने बताया पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया जाएगा। बता दें कि उत्पाद विभाग के सहायक उत्पाद आयुक्त प्रेम के नेतृत्व में उत्पाद विभाग टीम लगातार उपलब्धि हासिल कर रही है। अगली खबर चास से है। आज दिन के लगभग 12:15 बजे चास नगर निगम ऑफिस के ठीक सामने एक मकान में एक पानी ढोने वाला गाड़ी का एक ड्राइवर मकान के पीछे से दीवार को फांदकर घर में घुसता है, पेड़ में लगे आम को तोड़ता है, इसके साथ साथ कुछ लोहे के सामान भी चुराने का प्रयास करता है। और ऐसे में जब वह रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो मकान मालिक के साथ भी हाथापाई करने से नहीं चूकता, बल्कि उसके साथ मारपीट करने लगता है, उसके गंजी फाड़ देता है और बाहर से निकलकर उसे गाली भी देता है। और चोर तथा मकान मालिक के बीच जमकर गाली गलौज और मारपीट होती है। सैकड़ों दर्शक मौजूद होते हैं, लेकिन कोई छुड़ाने वाला नहीं होता। इसलिए कहा गया है चोरी और ऊपर से सीना चोरी। भीड़ देखकर पुलिस भी आती है और वह चोर को पकड़ने का प्रयास भी करती है। चोर भी शान से बोलता है कि हाँ मैंने चोरी की है, आम चोरी कर रहा था। जब थाने ले जाने की बात कही जाती है, जब वह वहां से पुलिस के सामने से फरार हो जाता है और पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रह जाती है। बाद में पीछा किया जाता है, लेकिन चोर हाथ नहीं आता। 9-2-11 हो जाता है। पहले तो वह गाड़ी लेकर भागता है और बाद में जब कुछ पब्लिक बाइक से पीछा करती है तो वह गाड़ी को छोड़कर झाड़ी में झुकते हुए भाग जाता है। झारखंड के बोकारो से पी न्यूज के लिए कैमरामैन नवेंदु मिश्रा के साथ सचिदानंद मिश्रा की रिपोर्ट। गया जिला के इमामगंज प्रखंड के सोहेल सलैया थाना क्षेत्र के ग्राम पकरी में सरकार की योजना के तहत एक विशाल तालाब का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर तालाब निर्माण पर महादलित परिवार की साबो देवी भविष्य में उनके और परिवार के साथ अप्रिय घटना घटने का आरोप लगाते हुए उसे तत्काल रोक लगाने के लिए थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई कि मेरा घर खेत में बना है, बरसात में ऐसे भी अब डूब पर घर रहता है। घर तक मुख्य सड़क से जाने के लिए कोई पक्की सड़क भी नहीं है। कच्चिया सड़क पर ही वर्षों से जिंदगी बिताने पर मजबूर हैं। सड़क नहीं रहने के कारण पूरा परिवार अशिक्षित रह गया और वर्तमान में भी सड़क ही शिक्षा में बाधा बन रही है। साथ ही बताया कि ऊपर से घर के बिल्कुल नजदीक ही विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया जा रहा है, जिसके कारण मेरा घर डूब सकता है, मेरे बच्चे डूब सकते हैं, यानी भविष्य में कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इसलिए वे न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि वे पकरी शिव मंदिर की जमीन है और इस जगह के अलावा मंदिर के पास 22 बीघा जमीन है।
इसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए ताकि भविष्य में मेरे परिवार समेत मेरे घर को नुकसान न पहुंचे। इस संबंध में इमामगंज अंचलाधिकारी से जानकारी ली गई तो वो बोले मेरे संज्ञान में मामला नहीं है, लेकिन इसकी जांच पड़ताल करेंगे। वहीं सोहेल सलैया थाना अध्यक्ष राजकुमार यादव ने इस मामले पर बताया कि साबू देवी के माध्यम से मामला आया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस विभाग से कार्य हो रहा है और मुझे कोई नोटिस भी नहीं प्राप्त हुआ जिसके कारण मैं कोई हस्तक्षेप कर सकूं। बता दें कि जब एक और जमीन मंदिर के पास अधिक है तो कहीं पर भी तालाब को शिफ्ट किया जा सकता है। घर के निकट तालाब बनाना वास्तविक में भविष्य में प्रिय घटना घट सकती है, जो जांच का विषय है। संबंधित अधिकारी को स्थल की जांच अवश्य करनी चाहिए। जहां सरकार की योजना जनता हित में होती है, वहां जनता को नुकसान पहुंचाने योग्य प्रतीत होती है। इस संबंध में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह इमामगंज के विधायक श्री जीतन राम मांझी के विधायक प्रतिनिधि वीरेंद्र कुमार दांगी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जिसकी छानबीन की जा रही है। पूर्ण पुष्टि के बाद न्याय रूप से ठोस कदम उठाया जाएगा। कि मलदीन वाला है जमीन और उसका ने पोखरा खना रहा है, तो हम 4 गो बहू मैया के हम कहाँ रहे और सब घर डूब जाएगा और रेंगा तालाब ने मनो मर जाएगा, तो रिस मनो कैसे का होगा। कुछ नहीं पूछा, अपने मने आन करके खोदा और अपने मने मनो सब खाना रहे हैं। हाँ, गए थे थाना ने, तो थाना ने वाला बड़ा बहू ने बोले कि उसका फौज आ रहा है आया है सामने, तो फौज बोला कि नहीं से खनाएगा, फौज बोला। अब बड़ा बहू कहा कि जाइए वीडियो के और सीओ के कागज लानिए, तब सन लानिए, तब मनो ये सब फैसला होगा से बोले। मलदीन वाला है, बच्चा मर जाएगा, फिर घर डूब जाएगा, कैसे हम रह सकते हैं। सटले घर है, यहाँ पर तालाब मनो खना रहा है, तो बच्चा मारेगा ने। एक तो मनो यहाँ पर ही रास्ता नहीं है, एक तो मनो जाए के मनो तकलीफ हो रहा है और ये घटना घट जाएगा, यहाँ तालाब खनागा तो कैसे क्या करेंगे हम। 20-25 आदमी है और 20-25 हुआ आदमी है हम लोग, और 7 खुटिया मन यहाँ पर से बर्बाद हो गए और हम यहीं रह गए। हमको पास है नहीं पैसा कि आगे हम बढ़े, इतना ही हम अलेचार हैं, गरीब है में इतना ही अलेचारी हो यहाँ कुछ नहीं। आन करके चक्का आन करके लगा दिया मनो डौजार कि मेरा घर के पास तालाब खना रहा है, मेरा आने जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है और घर के बगल में तालाब खना रहा है, यहाँ पर खना जाएगा तो मेरा बाल बच्चा चाहक जाएगा, मेरा बहन उहन चाहक जाएगा, तालाब पर गिर जाएगा, मर जाएगा। इसके जिम्मेवारी कौन है सर? आओ के रोक दिया जाए सर। और घर के मेरा बगल में है और देख लीजिए सर कहाँ तालाब खना रहा है, कहाँ पर तालाब खना रहा है, ना हो रहा है देख लीजिए। खेत वो बोल रहा है, जो ठेकेदार है बोल रहा है कि हम घर तक चाहवाएंगे बोल। जब तालाब बन जाएगा तो मेरा बहुत नुकसान होगा सर। मेरा घर डूब जाएगा, आहरा खना रहा है तो घर डूब जाएगा, मेरा पानी चाहक जाएगा। बरसात के मौसम में इतना पानी आता है कि यहाँ तक पूरा चाहक जाएगा, घर तक चाहक जाएगा सर पानी, मेरा बाल बच्चा मर जाएगा सर। जी सर, शिकायत लेके गए, थाना पर लेके गए तो बड़ा बाबू बोले कि जाइए बीडीओ और सीओ से कागज़ बनवा के लाइए, तब ये काम हम रोकेंगे। अगर बीडीओ और सीओ से कागज़ बन के नहीं आता है तो बोली काम हम नहीं रोकेंगे। बोली इसमें पुलिस कोई आदेश नहीं कर सकता है। सलैया थाना का बोला है सर, प्लेन गया है सर, आवेदन दिए हैं सर। दिए हैं सर। मेरा नाम हुआ मिथिलेश कुमार सर, पकड़ी घर है सर। खबर साहिबगंज से है। उपायुक्त रामनिवास यादव के कार्यालय कक्ष में साहिबगंज जिले के पत्थर व्यवसायी वेद प्रकाश खुडानिया ने कोविड-19 को लेकर उपायुक्त को 6 बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर, 4 छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर, 1000 मास्क, 100 हैंड सैनिटाइजर, 100 हैंड वॉश और 100 साबुन सौंपा। इस सराहनीय कार्य को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव ने पत्थर व्यवसायी को इस पूरे समय में उचित कार्य करने को लेकर तहे दिल से धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि श्री खुडानिया द्वारा दिए गए सामग्री को जिला के अलग अलग हॉस्पिटल को बांटा जाएगा। पी न्यूज के लिए साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। सर, अभी कुछ कोविड को लेकर के व्यवसायियों द्वारा या खनन के परिवार के द्वारा कुछ दिया गया है, उसको क्या कैसे करें? खनन व्यवसाय द्वारा अभी एक जिला प्रशासन को मदद किया गया है, जिसमें 6 जंबो सिलेंडर हैं जो 40 लीटर के हैं और 4 छोटे सिलेंडर हैं
साथ ही साथ सैनिटाइजर, साबुन और अन्य चीज़ें भी दी गई हैं, जिसमें मास्क भी हैं। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं बाकी लोगों से भी कि वो आगे आएँ और जिला प्रशासन की इस विकट घड़ी में मदद करें। जितने सामग्री प्राप्त हुए हैं सर, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? किन जितना भी सामान हमको अभी मिला है, जैसे सिलेंडर है और मास्क वगैरह है, सभी जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है राजमहल और यहाँ सदर साहिब दोनों जगह पे आधा आधा हम डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और स्टॉक पंजी में रजिस्टर कर दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पी न्यूज़। नमस्कार, पी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बिहार के खगड़िया में तेज रफ्तार टेम्पो पलटा, 6 से अधिक घायल, 2 रेफर, चल रहा इलाज। डोमचांच प्रखंड में 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ पूजा बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। जलाशयों के किनारे सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी।